चलो भाई देखो 273 से बताना है आपको। सवाल पढ़ लीजिए। यदि खाने वाली वस्तुओं की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है तथा अन्य वस्तुओं की कीमत 15% बढ़ा दी जाती है और एक व्यक्ति खाने की वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 2:5 है, उसका वेतन 3500 है। इन्होंने क्या किया, सवाल में जो लाइन पहले देनी चाहिए थी उसको बाद में लिख दिया और पहले दूसरी लाइन दे दी, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आप पहले पूरा सवाल पढ़ें तब आप सवाल को हल करना चालू करें। तो भाई उसकी वेतन कितनी है, 3500 रुपये वो कमाता है और ये किस अनुपात में है उसका, 2:5 यानी कितना हो गया, 7 बराबर 1 बराबर 2 बराबर और 5 बराबर। तो हमको पता लग गया क्या क्या था, ये खाने की तथा अन्य, ये है खाने का और ये है अन्य। तो खाने पर 1000 और अन्य पर 2500। अब कह रहे हैं खाने की वस्तुओं की कीमत 10% बढ़ गई, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा भैया, ये 100 रुपये बढ़ गया। और ये कितना बढ़ गया, इसका 15% निकालो जल्दी से। 2500 गुणे 15 बटे 100, 25 गुणे 15 तो 125 वो हो गया, 250 वो हो गया, 375 है कि नहीं। संजीव से पूछ लो, ठीक तो भाई संजीव है। चलो तो पूछ रहे हैं, तो पहले के बराबर ही खपत करना चाहता है तो वेतन कितना बढ़ा है। देखो ऐसा है, चीज़ें महंगी हो गई लेकिन वो कह रहा है जितने बादाम हम खाते हैं हम उतने ही खाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो रोज़ के वो 4 बादाम 5 बादाम खाता है तो वो कह रहा हम उतने ही खाएंगे, महंगे हो गए तो हम पेमेंट हमारी बढ़नी चाहिए। तो भैया कितनी महंगाई हो गई बताओ, कितने खर्चा बढ़ गया, 475। तो उसकी पेमेंट 475 बढ़ जानी चाहिए ना, पहले कितनी थी, गुणे 100। सॉल्व करो आंसर बताओ। जल्दी करो। 13 सही 4/7%, ठीक है, ये है आपका आंसर। 13 सही 4/7%, ठीक है। सॉल्व करो, 5 से काट लो, आंसर आ जाएगा। सवाल समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई परेशानी। 3500 रुपये पेमेंट थी, 2:5 में बांटना था, इधर 1000 इधर 2500, इधर 10% बढ़ा तो 100 रुपये बढ़ गए, 15% बढ़ा 375 बढ़ गए, टोटल 475 रुपये उसे पेमेंट पे बढ़ाने, परसेंटेज आपके सामने है। क्लियर है। 274वां सवाल पढ़ लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, बताएं कोई दिक्कत हो तो करके बताएं। चले अगला सवाल करिए सब लोग, बिल्कुल ऐसी सवाल है ना, करो इसको। अब की बार 5000 ले लिया, अब की बार कितना कर लिया, 5000। करके बताओ जल्दी से। 17 सही 1/7, बिल्कुल सही जवाब, ठीक। सुमित का मासिक वेतन 5000 रुपये, वह कपड़ों तथा भोजन पर 2:5 में खर्च करता है, ठीक। देखो भाई यहाँ पर आपको घुमाने के लिए 5000 लिख दिया है, आप 5000 के हिसाब से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, होना वही है। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं भोजन पर, कपड़ों पर तथा भोजन पर 2:5 में खर्च करता है, ठीक। भोजन पर तथा कपड़ों पर किस अनुपात में खर्च करता है, 2:5। मान लो भोजन पे करता है 200 रुपये और कपड़ों पे करता है 500 रुपये, तो ये कितना बढ़ गया, 10%। तो ये कितना बढ़ गया, 20, और ये कितना बढ़ गया, 20%। तो कितना बढ़ गया, 500 का 20% 100, तो टोटल खर्चा कितना बढ़ गया, 120 रुपये बढ़ गया। टोटल खर्चा कितना बढ़ गया, 120 रुपये बढ़ गया, ठीक। इसी को आप जरा 5000 से करके देखो, फिर एक बार इसी को 3500 से करके देखो, आप देखोगे आपका आंसर सेम आ रहा है, ठीक। तो 120 रुपये किस में बढ़ गया, ये देखो 700 में, गुणे 100। सॉल्व कर दो, ठीक।
आ गया? ठीक। अब आप इसी सवाल को 5000 से करो, फिर इसी सवाल को एक बार 3500 से कर लेना, करके देख लो आंसर में कोई परिवर्तन है क्या, देखो करके, सबसे वही आएगा, करके देख लो। ये सिर्फ सवाल को कठिन बनाने के लिए दिया था 5000, क्योंकि 5000 में आराम से नहीं कट रहा ना, बस सिर्फ कठिन बनाने के लिए दिया था 5000। आप 5000 से करो, देखो आंसर चाहिए, 3500 से करो तो भी आंसर चाहिए, करके देखो 5000 से कितना कितना आया। आया ही कहो भाई, किया 5000 से, प्रिया करो 5000 से, तुम करो 3500 से, ठीक है? ऐसे ही एक एक जन कर लो, दो दो लोग बैठे हो ना, एक 5000 से करो, एक 3500 से करो। 3500 से करने की जरूरत ही नहीं है, आप 5000 से करके देख लो। आ गया? 5000 से कर लिया तो आपको कोई समस्या नहीं है, जो कोई भी नंबर लिख देंगे आप उससे करोगे, आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि यार उधर से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब तो इधर से है ना, 2:5 से। यहाँ पर 2:5 है। अब तुम इसे 200 500 मान लो, 2000 5000 मान लो, 20000 50000 मान लो, कुछ भी मान लो, उसमें बढ़ना तो नहीं है, ठीक? और जो बढ़ना है उसका अनुपात वही है। क्लियर? अगला सवाल पढ़ लो। देखा कैसे कैसे सवाल आते हैं, सीरियल में आए हुए सवाल है ये। आप लोग 2 दिन से जो सवाल कर रहे हो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2 दिन से जितने सवाल कर रहे हो, किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो मिला लेना, सारे आपके कवर हैं, ठीक? अब सवाल ऐसा दिया हुआ है कि आदमी मुस्कुराता ही रहेगा, है ना सवाल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो सवाल पढ़ लो भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो। आपको इस सवाल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कितना कुछ हो गया। पढ़ लिया? अब मुस्कुरा ही रहे यार तुम लोग, इधर देखो। चलो, शुरुआत में वीर के पास कितने लेटर ज़्यादा थे? 60% ज़्यादा थे। तो इसके पास 100 थे, तो इसके पास 160 थे। पहली लाइन समझ में आ गई? ये कहाँ से आया? इसके पास 100 थे तो उसके पास 160 थे, ठीक? दूसरी लाइन पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। 25%। अब ये लाइन जरा ध्यान से देखो आप, लिखा हुआ है 25% से बढ़ा दिए, 25% से बढ़ा दिए, ठीक? अब 25% से बढ़ा दिए, और अभी आप आगे जब पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है ज़ारा ने अपने पत्रों को 25% से कम कर दिया। दोबारा वर्तमान महीने में वीर ने अपने पत्रों को घटाकर 60% कर दिया, लेकिन ज़ारा ने अपने पत्रों को 60% से बढ़ा दिया। अब जरा एक बार इसकी इंग्लिश भी पढ़ लें आप लोग, और इंग्लिश पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए
वीर इंक्रीज्ड बाई 25%। पहली लाइन जो अपन बात कर रहे हैं, वीर इंक्रीज्ड बाई 25%, ज़ारा डिक्रीज्ड बाई 25%। बाई, ठीक है, और आगे पढ़ोगे तो आप 2 आएगा। ठीक, यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझना है। ठीक है, बाई और 2, से और तक। ठीक है, कल भी हमने ये बात करी थी आपसे, कोई चीज़ 25%, 125% तक बढ़ा दी गई, यानी पहले 100 थी तो 125 कर दी गई, 125% से बढ़ा दी गई, 100 प्लस 125, दोनों का अंतर समझ रहे हो ना। तो ये है, इंग्लिश में ही ध्यान देना, हो सकता है हिंदी में कोई करेक्शन हो, तो इंग्लिश पे ही आपको ध्यान देना है। आपसे क्या कहा गया, वीर ने कितने % से बढ़ा दिया भाई, 25% से बढ़ा दिया, और उसने 25% से कम कर दिया। तो भैया जब इसका 25% निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 40 आएगा। तो भाई यहां पर आपका 40 इसमें बढ़ गया, 40 आपका बढ़ गया, 25% से बढ़ा दिया, यानी इसका 25% निकाल के इसमें जोड़ दो, तो यहां पर कितने हो गए, 200। और यहां पर 25% कितना हुआ, 25 ही हुआ, इसको घटा दो तो कितने बचे। ये लाइन आपकी समझ में आई, लिख लो इसको, एक एक स्टेप करते जा रहे हैं इसीलिए। अब अगली लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे वीर के जो लेटर हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं टू 60%। कितने हो जाते हैं, 60% डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब 60/2 और बाई, यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं साथ साथ। उसके 60% से क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और उसके क्या हो जाते हैं, 60% से। ठीक, तो ये इसके 60% तक डिक्रीज हो गए, तो कितना बचा इसका, 200 का 60%, और यहाँ पर 75 का 160% हो जाएगा। 60% से बढ़ रहा है ना, तो 60% निकाल के जोड़ोगे तो कितना हो गया, 160%। यहाँ पे भी देखो 40% निकाल के जोड़ा गया था तो 200 आया था, यहाँ पर 25% निकाल के घटाया गया तो 75 आया था। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया, सॉल्व करो इसको, ये आ गया आपका, और यहाँ देखो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 8, 5, 15, 120। तो लेटर सेम है, 120, 120। अब आपको कुछ कथन दिए गए उन्हें पढ़िए, उसके बाद आंसर देंगे आप। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। वीर हैज 40% मोर लेटर देन दैट ऑफ ज़ारा, गलत है। ज़ारा हैज़ 20% लेस लेटर देन दैट ऑफ वीर, ये भी गलत है। वीर हैज़ ज़ारा इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो आपको सवाल में समझना था से और टू। जब से लिखा होता है, बाई लिखा होता है, तो उतना पार्ट निकाल के जोड़ देते हैं या उतना पार्ट निकाल के घटा देते हैं। आपसे लिखा हो से, तब आपसे लिखा, सॉरी बाई, बाई में पार्ट निकाल के जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा था बाई 60%, तो आपने इसका 60% बढ़ा दिया, 100% 75 को माना, इसका 60% निकाल के बढ़ाओगे तो 160% हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा था, 60% तक कम हो जाते हैं, तो सीधा क्या किया, 60% निकाला। दोनों का अंतर समझ में आया, ये है मेन लाइन, 60% तक कम, तो 200 का 60% आ गया। यहाँ पर से, यहाँ पर क्या लिखा था, बाई लिखा था ना, से बाई, इसका मतलब 60% से बढ़ा दिया गया, तो इसका 60% निकाल के उसमें जोड़ दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपको सीखना थी। एक बार सवाल दोबारा पढ़ लें, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लें। आपको मेन चीज़ सीखना था टू और बाई, तक और से। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस सवाल। क्या हो गया, तो भैया 160 का 40% निकाला ना,
सॉरी 25% निकाला ना और फिर घटाया, पार्ट निकालते हैं। से में क्या निकालते हो, पार्ट उसका। 40% से घट गया तो 40% निकाला और घटा दिया, ठीक है ना। बढ़ा था तो 40% निकाला, 160 का 40% निकाला और जोड़ दिया। 160 का 140% नहीं है ये, बताओ है कि नहीं है? पहले ये बताओ 160 का 140% है कि नहीं है? आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 160 140 बटे 100 करो गुणा, कितना आ रहा? 125 था ना, सॉरी 25 था, हमने 40 लिख दिया, यहाँ 40 लिख के 125 निकालो आ जाएगा, ठीक है। 125 निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक। 5 से काट दो, ये 25 बार और ये 2 बार और ये 8 बार, 25 अट्ठे 200 आ गया। आपको 25% से बढ़ाना था तो आपने उसका 125% लिया, बात आ रही समझ में। और यहाँ क्या करना था, यहाँ 25% से घटाना था तो 100 का 25% 25 और घटा दिया तो क्या आ गया 75। यहाँ पे भी से लिखा था, यहाँ पर भी से लिखा था तो हमने एक सी प्रोसेस करी। यहाँ पर भी से लिखा था तो हमने 75 का 60% यानी कि 160% निकाल दिया। यहाँ लिखा था तक, तो देखो क्या किया। अब दिख गया अंतर साफ साफ। ये आपको याद रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर, कोई परेशानी? अच्छी तरह समझ में आ गया। सीजीएल मेन का क्वेश्चन है ये। चलिए 276 नंबर का क्वेश्चन देखें अब। तीसरा ऑप्शन टिक कर लेना, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनके पास। भैया समझ में आ गया कि नहीं, बता दो, कोई दिक्कत? अगर तक लिखेंगे तो क्या करेंगे और से लिखेंगे तो क्या करेंगे? तुम तो से याद कर लो, तक अपने आप याद रहेगा। से लिखा हो इसका मतलब है, या बाई लिखा हो इसका मतलब है उतना पार्ट निकालो और जोड़ दो या घटा दो। से बढ़ा दिया तो जोड़ दो, से घटा दिया तो उतना घटा दो। यहाँ पर से बढ़ा दिया, 25% निकाल के जोड़ दिया 125%, यहाँ 25% निकाल के घटा दिया तो 75% बचेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक शहर में 2 सिनेमा हॉल है, पढ़ लो पूरा। पढ़ लिया भाई? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। एक शहर में 2 सिनेमा हॉल हैं, ए और बी। ए और बी। ए का प्रति टिकट मूल्य 20 रुपये है। ए का मूल्य क्या है टिकट का? 20 रुपये है। इसमें 20% मनोरंजन कर है तथा शेष मूल शुल्क है, ठीक है। मूल शुल्क और कर। भैया मूल शुल्क कितना है? 80% और 20% मनोरंजन कर है, तो 20 का 20% निकालो जरा। तो 4 रुपये कर है तो 16 रुपये इसका मूल शुल्क है। इतनी बात क्लियर है। हॉल बी में मूल शुल्क ए की तुलना में 25% कम है, यानी कि मूल शुल्क कितना है? इससे 25% कम, यानी 16 का कितना? 75%। जल्दी से सॉल्व करो। और यहाँ पर कितना आ गया? लेकिन मनोरंजन शुल्क 50% अधिक है, यानी प्लस 50%। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 12। आ गया? तो यहाँ पर टोटल टिकट कितने का बना? 18 का, ठीक। ये हॉल ए है, इसका टिकट 20 रुपये का है, कर है 20%, तो 20 का 20%, 20 का 20% कितना हो गया? 4 रुपये, तो 16 रुपये मूल कर हो गया। मूल चीज़ हो गई, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, 2 ही चीज़ें थी। इसको 25% कम कर दिया तो 75% बचा, तो क्या आया? 12। तो ये कितना है? 6। 50% बढ़ा दिया तो नया टिकट कितने का बना? बी का, 18 का। अब तुमसे पूछ क्या रहे हैं? तुमसे पूछ रहे हैं ए के टिकट बी की तुलना में कितने प्रतिशत महंगा है। ए का टिकट कितना महंगा है भाई बताओ? 2 रुपये महंगा है। किससे? गुणे 100। 11 सही, 1/9% आपका आंसर हो गया। तो
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ऐसे सवाल आपको करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर हैं, बार बार आ रहे हैं वैसे सवाल पुराने, ऐसे सवाल आप सब कर चुके हो। कई सारे सवाल अब ऐसे आएंगे जो आप पहले कर चुके हो, बस सिर्फ नंबर बदले होंगे। एक मोटरसाइकिल की कीमत प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाती है और 3 साल बाद कितनी है? 36,450। तो देखो भैया, मोटरसाइकिल X रुपए की थी, पहले साल में कितने की बचेगी? 90%। दूसरे साल और तीसरे साल और कितने की हो गई? 36। सॉल्व कर दो, देखो मोटरसाइकिल कितने की है? 50,000 की है क्या? आंसर खत्म हो गया सब। X बराबर 50,000 की है मोटरसाइकिल। सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, एक लाइन का सवाल था बस। हर साल 10% उसकी कीमत गिर रही है, तो जितनी थी उसका 90, फिर 90, फिर 90, हो गया। अगला सवाल देखिए। एक बॉक्स में 1000 नीली, 1000 है नीली, 500 काली और 500 लाल गेंदें हैं। ठीक है, अब क्या किया गया? 25% नीली निकाल लो। तो भैया इससे 25% निकाल लोगे तो कितनी बचेंगी? 750। 50% लाल गेंदें निकाल लो तो कितनी बचेंगी? 250। और इसको नहीं छुआ गया तो ये 500 ही है। कह रहे हैं तब बॉक्स में काली गेंदों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करो। तो भैया ये कितनी है? 500। टोटल कितनी है? 1500 और गुणे में 100। 33 सही, 1/3% आंसर। ठीक है भैया, इसको 25% कम कर दिया गया, इसको बिल्कुल नहीं छुआ गया, इसको 50% कम कर दिया गया। ठीक, क्लियर, सिंपल सवाल। चैप्टर तो आपका समझ लो कि एक दिन पहले खत्म हो चुका है। ये प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:1। तो मान लो लड़के हैं 400 और लड़कियां हैं 100। ये हैं बॉयज और ये हैं गर्ल्स। 75% भाग तथा लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो कितने प्राप्त नहीं कर रहे? 25%, यानी कि 100। और इसका कितने? 70% कर रहे, तो 30% नहीं कर रहे, यानी कि 30। तो 130 को नहीं मिल रही, कितने में से? 500 में से, गुणे 100। सॉल्व कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 26%। ये लो आंसर आ गया, हो गया थोड़ा। ठीक है भैया, क्लियर। अगले सवाल में कह रहे हैं B का Y%, A का X%। तो आपको A का Z% निकालना है। पहले A निकाल लो, कितना है? 100 से 100 काट दो, A बराबर हो गया B इंटू Y/X। ठीक है, अब इसका Z% कितना होगा? तो ये हो जाएगा B इंटू Y/X इंटू Z/100 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसका ऑप्शन देना चाहिए था। इसका ऑप्शन ये है जो पेपर में आपको दिया जाएगा, ये साइन लगा देंगे। समझ गए ना कहाँ से आया? 1/100 को चिन्ह में बदल दिया। ये है इसका आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है भाई। चलो अगला देखो।
अगला है P प्लस क्यू का 40%। P प्लस क्यू का कितना 40%। P माइनस क्यू के कितने परसेंट के बराबर है 60%। 100 से 100 काटो, ये 2 बार और ये 3 बार। 2P प्लस 2Q बराबर 3P माइनस 3Q। तो ये हो जाएगा P बराबर 5Q, है ना। तो P अपॉन Q बराबर, ठीक है। तो जहां पर P लिखा होगा वहां पे 5 लिख देंगे, जहां Q लिखा होगा वहां 1 लिख देंगे। अब देखो पूछा क्या है, अपन से पूछा है 2P माइनस 3Q अपॉन P प्लस Q। तो 2P, P कितना था 5, 5 दूनी 10 माइनस 3, और यहाँ पर 6, 7/6 आपका आंसर। ठीक है भाई, नोट कर लो। अगला सवाल करके दिखाओ ऐसे ही। हटा दे। अगला करके देखो, चलो। कितना आया? ठीक, 1/2 आएगा। किसको नहीं आ रहा भाई हाथ उठा दो जल्दी से। जिसको नहीं आया पूछ लो। तुम्हें नहीं आया? बीस बटे 100 x प्लस वाई का, 50/100 वाई का। 100 से 100 कट गया 2। 2x प्लस 2y बराबर 5y। 2x बराबर 3y। x अपॉन वाई बराबर 3y2। क्या कह रहे थे तुमसे? 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई। x की है 3 तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और 6 प्लस 2 यानी कि 8। 1/2 यानी कि 0.5। ये लो ये आंसर। कहा था भैया इसमें जो तुम्हें नहीं आया है? नहीं चल रहा था? सर्विस कराओ यार। वो मिस्त्री ढंग से कर नहीं रहा काम, संडे को बहुत जमा हो जाती ना गाड़ियाँ, ये बात। चलो भाई अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? बढ़िया सवाल है। 110 को x% कम करने से प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने से प्राप्त परिणाम के समान है। 110 को x% कम करोगे तो क्या लिखोगे? 100 माइनस x बाई 100। और किसको बढ़ाना है भैया? 50 को x% बढ़ाना है, तो इसको क्या लिखोगे? 100 प्लस x/100। कल समझाया था ना ये। 100 से 100 उड़ा दो, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 उड़ा दो, कितना हो गया? 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस 5x। अच्छा भैया, इधर हो गया 16x, इधर बचा कितना? 600। 600 बराबर 16x। तो x बराबर क्या आया? 600/16 यानी कि 300/8 यानी कि 150/4 यानी कि 75/2 यानी कि 37.5। ये आ गया x। फिर अब इसके आगे करेंगे, पहले इतना लिख लो, लिख रहे हो तो। अब इसके आगे का सवाल ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है आपसे? $600 का x%, 650 का x%, यानी कि 650 का 37.5/100। 780 के x माइनस 10%, यानी कि इसमें से 10 घटा दो, से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो एक काम करो, इसको ऐसे निकाल लो।
780 का 27.5%। ठीक है, तो रेशियो में सॉल्व करके अपन लोग इसको निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकल आएगा। काटा पीटी व्यवस्था करी जाए भैया। काटो, 0 से 0, 1000 से 1000 और 5 से काट लो जो काटना। अब तुम काटो। ठीक, 13 पंचे 13 छिंग और ये काटो, 25 से कट जाएगा ये दोनों। जैसे 25 से काटो, 25 एकम 25, कितने बचे? 25 पंचे 125। ठीक है, यहाँ पे 25 एकम 25 और 25 दिया 75। और कुछ है? नहीं है, और तो नहीं कटना। 5 और कौन सा? 275। 25, हाँ सही कह रहे हैं यार, सॉरी ये हो गया। क्या कह रहा था? ठीक है भैया, 25:22। अब पूछ क्या रहे थे तुमसे? पूछ रहे थे कितने प्रतिशत अधिक होगा। अधिक पूछ रहे हैं भैया। ये चीज इससे कितनी अधिक है? 3/22। यही करोगे गलती। किससे? 22 से ना। 25 22 से कितना ज़्यादा है, तो नीचे कौन आएगा? 22 आएगा। तुम 25 ही लिख दोगे क्योंकि 100 से काटने में अच्छा लगता है ना। तो वो लिखोगे गलत हो जाएगा। सॉल्व करो इसको। निकटतम पूर्णांक में 14 आना चाहिए, 13.65 आ रहा होगा। करो सर, 2 से काट दो 50 बार और ये 11 बार, 150/11 लगभग में 14%। 13.65 आ रहा है क्या? ठीक है, नोट कर लो। बढ़िया सवाल था ये। सवाल वही पुराना वाला है, ऐसे आपने बहुत किए सवाल। चावल 29 रुपये किलोग्राम बेचा जाता है, पिछले महीने 25 का था। तो चावल का मूल्य हो गया 25 से 29। कहने लगे खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, तो खपत क्या हो जाएगी? 29 से 25। याद आया? अगर खर्चा वही रखना हो तो जिस अनुपात में बढ़ता है उसी अनुपात में घट जाता है। तो पूछ रहे हैं खर्च समान रहे कितने प्रतिशत की कमी करें। कितने की कमी करोगे? 4 की कमी किसमें? गुणे 100। सॉल्व कर दो, आंसर खत्म हो गया सवाल। ठीक है भैया, हो जाएगा। चलो, 286 आपका होमवर्क है। 287 पे आ जाओ। चलो, 400 गुणे 25/100 प्लस 1260 गुणे 35/100 प्लस 1800 गुणे 27/100 बराबर 1020 प्लस एक्स। कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन चेक हो रही हो, कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस, इसलिए अपन कर रहे हैं। बाकी जरूरत है क्या करने की? लेकिन कर लो तब भी। नहीं, तुमको जरूरत ही नहीं है, क्या करना करके। करो जल्दी, बताओ नंबर सॉल्व करके बताओ कितने कितने आए। पहला वाला देखो 100 आएगा, दूसरा वाला 441, तीसरा वाला 486। चेक कर लो। 100 441 486, यहाँ 1020 प्लस एक्स। तीनों को जोड़ो कितना आ रहा? 1027। क्यों भाई? हमारा भी इतना ही आया। एक्स बराबर 7। कहानी खत्म। ठीक हो गया। ठीक है भाई, नोट कर लो जिसको नहीं आया। कोई रेंज दी जाएगी, आपका तो 7 आ गया ना। वैसा दे देंगे 5 और 10 के बीच में 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपका तो एक्यूरेट मान है ना। बता ही दोगे रेंज क्या है। या ऐसा दे देंगे 6.5 से 7.5 के बीच में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, ये पूछे गए हैं जो आपसे वो है। चलो भाई, अगला सवाल। किसी संख्या में 40% की वृद्धि कर दो। संख्या मान लो 100 है, 40% की वृद्धि करी तो 140/100। फिर क्या किया गया? 25% की कमी तो 75/100। फिर 15% की वृद्धि तो 115/100। फिर 20% की कमी तो 80/100। सॉल्व करो, संख्या कितनी बनी?
फिर शुद्ध कमी व वृद्धि बताएंगे। बताओ ये संख्या सॉल्व करो कितनी बनी। 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। अब काटा पीटी चाली कर दो, ये आएगा 96.6। चेक कर लो, सॉल्व हो गया। कर लो आराम। और जब 96.6 आएगा तो 3.4% की कमी, क्योंकि पहले हम 100 लेके चले थे। ठीक, चेक कर लो। ठीक है भैया, अगला सवाल देखो। आपसे कह रहे हैं सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। ठीक है, 6 चौकों में कितने बनाए भाई, और 4 छक्कों में कितने बनाए, तो 24 48 रन बनाए। कितने में से, 120 में से। कैसे, 54 छक्कों से। तो दौड़ के कितने बनाए, 72 बनाए दौड़ के, क्योंकि टोटल 120 थे। तो पूछ रहे हैं तुमसे 72 120 का कितने परसेंट है। 72 120 का कितने परसेंट है, सॉल्व करो। ठीक है भैया, ये हो गया आपका आंसर। 4 मारे छक्के और 6 मारे चौके, तो 48 रन तो उसने खड़े खड़े बना दिए। दौड़ के कितने बनाए, 72 रन। 120 में से 72 कितने परसेंट है, सॉल्व कर दिए। अगला सवाल ऐसे ही है जैसा अभी कराया था, करो उसको। 400 गुणे 30/100 प्लस 70 गुणे x/100 बराबर 536 गुणे 5/100। सॉल्व करो। 25 है, सॉरी भैया 25। करो जल्दी सॉल्व। x बराबर 20 आएगा। देखो तीनों से 100 उड़ा दो चाहो तो, नहीं तो काटा पीटी जो करना करो। x बराबर आएगा 20, बता दे रहे तुम्हें पहले से। आ गया। एक 120 प्लस 7x/10, यहाँ कितना आया 134। 7x/10 बराबर 14, तो 7 से कट गया 2 बार, x बराबर हो गया 20 आंसर। ठीक, अगला सवाल देखो। एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है जिसमें 10% खराब हो गए। ठीक है भैया, मान लो x सेब थे, 10% खराब हो गए तो कितने बचे, 90%। उसके बाद कह रहा है शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच दिया। 85 को बेच दिया तो बचे कितने, 15। और कहने लगे उसके बाद बचे कितने हैं, 405। सॉल्व करो। x बराबर आना चाहिए 3000। पंद्रह दूनी 30 और कितना बचा, 10। एक मिनट रुक जाओ, सॉल्व भी कर दे। काय को इतना कठिन करें, रुक जाओ। सरल ही करें ना, काय को कठिन करें। ये काटो, 9 चौक 36, कितने बचे, 4 और 5 यानी कि 9 पंचे 45। ठीक है भैया, और 15 तिया
45। तो x बराबर कितना हो गया 3। ये लो एक लाइन में पता। ठीक है, अगला सवाल देखिए। फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। भैया देखो, एक फैक्ट्री है, उसमें मान लो x लोग काम करते हैं, इसको हटा दें। एक फैक्ट्री है, उसमें x लोग काम करते हैं, उसके 60% लोगों की उम्र कितनी है 30 से अधिक, और उसमें से 75% कौन है पुरुष हैं। इसका 75% कौन है पुरुष हैं, और इनकी संख्या कितनी है, संख्या है 1350। सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। देखो कितना आ रहा है x। पंद्रह पंचे 75 और 9 और 0। ठीक, 3 से काट दो 2 बार और ये काट दो 30 बार, ये काट दो 6 बार, इससे काट दो 3 बार। x बराबर 3000 आंसर। ओके।